नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। शेखर रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन की आज की चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज की चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे, भाजपा को रिप्रेजेंट करेंगे, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कौशलेंद्र सिंह यादव है, पार्टी के नेता शुभम तिवारी हैं और रमेश चंद्र कठेरिया है, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बारी बारी से। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे छात्र सभा के अध्यक्ष हैं राधे श्याम जी। और सामाजिक क्षेत्र से जो जनरल बात है वो रखेंगे तौकीर मोहम्मद खान। आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं बहुत दिन के बाद में तौकीर मोहम्मद खान का विकास अपने इस बुलेटिन परिवार में स्वागत कर रहे हैं। ये दो सूचनाएं हैं। इससे पहले कि हम विषय पर चलें, दो सूचनाएं हैं। तौकीर भाई थोड़ा पीछे हट के बैठिए, सिर कट रहा आपका। हाँ, इसलिए दो सूचनाएं हैं। एक तो तौकीर मोहम्मद खान आज जुड़े हैं बिग बुलेटिन से। दूसरी सूचना ये है दावत का इंतजाम है। कौशलेंद्र सिंह यादव दोबारा प्रदेश सचिव बन गए हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो हम चाहेंगे आप बहुत बहुत सबको बधाई चाचा जी, एक बहुत बार बहुत बधाई। स्वागत करें, बधाई दें सरकार के वो। बहुत बहुत बधाई। और हमारे परिवार में आज प्रदेश सचिव दोबारा बनने के बाद में शायद पहली बार बिग बुलेटिन में जुड़ रहे हैं, तो ये हम सबके लिए खुशखबरी है। तौकीर भाई कहेंगे रात की हमारी बात हुई है कि एक दिन 2 दिन कम से कम रहेंगे, सब हमें इनके विचार भी हम सुनते रहेंगे। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सड़क पर आकर के सरकार को ललकारा। खासतौर से पिछले दिनों में जो नए प्रयोग सरकार के द्वारा किए गए, करने का प्रयास किया गया, कैबिनेट में पास किए गए, युवाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, शिक्षित बेरोजगारों को लेकर के, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी ने तहसीलों पर प्रदर्शन किया। फरुखाबाद में भी प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के जो इर्द गिर्द चीजें हैं जिसे हम लोगों ने अपनी नजर से देखा है, उस पर ही आज की चर्चा केंद्रित होगी मुख्य रूप से। एक हलचल रही है निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के धरने को लेकर के। यही कुछ अंतर है दूसरी पार्टियों में और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों। पूरे प्रदेश में हर जिले से खबरें आ रही थी कि कल तहसीलों पर सपा का धरना होगा। फरुखाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने धरना दिया विकास जी। लेकिन जो चीजें हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, जिसको लेकर के पार्टी बदनाम है, ये चीजें समाजवादी पार्टी के नाम से अलग नहीं हो पा रही। खासतौर से जो कोरोना काल चल रहा है उसमें इनका जो परिपत्र आया था, सर्कुलर आया था, उसमें भी स्पष्ट निर्देश थे कि उनको उसको लेकर के एहतियात बरता जाए, मास्क लगा करके बैठा जाए, सामाजिक दूरी भी बनाई रखी जाए। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ, जो वहाँ स्थिति देखने को मिली, वहाँ की स्थिति ये बता रही थी कि स्थिति 22 मार्च के पहले जैसी है। गुटबाजी का नजारा भी देखने को मिला। जब ज्ञापन देने की बात आई तो खूब धक्का मुक्की हुई, खासतौर से सदर तहसील पर। और जिम्मेदारी का आलम ये कि जो सदर तहसील के प्रभारी बनाए गए थे अरशद जमाल सिद्दीकी, वो सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का साहस नहीं दिखा पाए। उन्होंने कल ही अपना सरेंडर कर दिया और उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कह करके अपना पल्ला झाड़ दिया पूरे कार्यक्रम। उनके क्षेत्र के लोग, उनके समर्थक भी कार्यक्रम में नहीं दिखे। तो ये कुछ चीजें हैं। और कुछ चीजें, हाँ, एक अमृतपुर से एक खबर आई कि अमृतपुर में नरेंद्र सिंह यादव को संयोजक बनाया गया, प्रभारी बनाया गया था कार्यक्रम का। वहाँ डॉक्टर सुबोध यादव राजेपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं। लेकिन जो संभावनाएं, संकेत हो सकते थे, सुबोध यादव अमृतपुर तहसील के कार्यक्रम में गए ही नहीं।
उन्होंने फर्रुखाबाद की तहसील में, सदर तहसील में उपस्थित रह करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो विकास जी, ये जो आज का पूरा इनका शो रहा है, क्या माना जाए कि गुटबाजी भी रही है, जिम्मेदारी का आलम यह रहा है कि इनका प्रभारी मैदान छोड़ गया, जो सदर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी था वो मैदान ही छोड़ गया, वो साहस नहीं कर पाया कि खुल करके तहसील पर जम करके अंगद का पांव जमा करके विरोध किया जाए, विरोध व्यक्त किया जाए, जैसा कि पार्टी मुखिया के आदेश थे। उनके भाई और उनके परिवार के लोग भी राजनीति करते हैं, वो भी नहीं दिखाई पड़े। हमने देखा कि उनके समर्थक भी नहीं दिखे, उनके आसपास के लोग भी नहीं दिखे, जो लोग उनके साथ ट्रक में भर के आते हैं अक्सर वो नहीं दिखे। तो ये था कि पूरी तरह से मैदान वो छोड़ गए। गुटबाजी भी दिखी है, आईमैन की तहसील में भी तमाम लोग जो दूसरे गुट के लोग हैं, वहाँ अजीत कठुरिया को प्रभारी बनाया गया था, पूर्व विधायक हैं, वहाँ दूसरे लोग नहीं गए हैं वहाँ के धरने में। तो ये पूरा नज़ारा पूरे जिले का रहा है और कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में भी है, जहाँ से खबरें छन छन करके आ रही। हालांकि कई जगह सपाइयों ने बड़ा मोर्चा लिया है, कन्नौज में गिरफ्तारी दी है और पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ फर्रुखाबाद में हटो बचो की राजनीति चलती रही। यहाँ तमाम लोग, अभी जिन लोगों ने बड़ा मुबारकबाद दी थी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की, अजीत गंगवार, सुरभि गंगवार, हाजी तरीक सेठ और अजय गंगवार सन्नू, तमाम लोग जो जिन्होंने बड़ा आगे आकर के बड़ा मुबारकबाद के लिए अपने को पेश किया था और जो आगे जिला पंचायत के चुनाव में दावेदार भी हैं, वे सारे लोग कहीं विरोध के नाम पर दिखे नहीं, कहीं दरी के आसपास नहीं दिखे, कहीं बैनर के आसपास नहीं दिखे। तो विकास जी, क्या माना जाए, कुछ इसका असर है आज के विरोध में? देखिए भाई साहब, जैसे कि आपने कहा है कि सरेंडर कर गए हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह जनता के बीच जाके हमेशा काम किया और वो करती रही है। इसका परिणाम है कि आज विरोधी कोई भी काम करते हैं वो अपने आप को ये मान चुके हैं कि ये लड़ाई है। जी तौकीर भाई, आप ईयरफोन नहीं लगाए इसलिए आपको दिक्कत हो रही। ईयरफोन आप नहीं लगाए इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। आइंदा से हेडफोन ले आऊंगा। अच्छा, आज है ना क्या? हाँ, आज हेडफोन है नहीं मेरे पास। चलो फिर दिक्कत तो आपको हुई है बिना ईयरफोन के। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ। चलो ठीक विकास जी बोलिए। हाँ, जैसा कि आपने पहले ही कह दिया कि सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच जाकर के काम कर रही है, आपने एक चीज देखी होगी कि एक समय केन्या जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग करने आती थी तो वो अपने आप को पहले ही हारा हुआ मान लेती थी। वही स्थिति आज समाजवादी पार्टी की हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के आगे। 3 साल तक ये चाचा भतीजा की अपनी जंग में ही फंसे रहे कि चाचा क्या करेंगे, भतीजे फिर उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद ये जनता के बीच जाने का, ये इलेक्शन में जाने का एक फार्मूला मात्र है, जनता को केवल एक धोखा मात्र है। इसलिए ये धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इनका जनता से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार ना पहले था ना अब है। ये बात मैं पहले भी पूर्ववर्ती डिबेटों में भी कह चुका हूं और ये जहां तक है इनकी कार्यप्रणाली से भी स्पष्ट हो गया है कि आपने ये कहा है कि इनके जितने भी प्रभारी थे वो पल्ला झाड़ते चले गए। ये स्थिति उन्हें स्पष्ट हो चुकी है। उनकी अपनी राजनीतिक जरूरतें हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए ये महत्वाकांक्षाएं, ये राजनीतिक जरूरतें पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता के सवालों पर, जनता के हितों को लेकर के भी ये कभी आगे नहीं आए। आज 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा जब महंगाई का आंदोलन हुआ था कांग्रेस के समय में, जब 7% महंगाई दर पहुंच गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सड़क तक उतर के, हमने ये नहीं देखा कि चुनाव आने वाले हैं, हमने जनता के हितों की चिंता की और सड़क तक उतर के ऐसे कामों का, सरकार विरोधी कामों का मैंने विरोध किया, हम सबने मिलकर के। लेकिन अन्य दलों में ये इस चीज का अभाव देखने को मिल रहा है और मैं ये चाहूंगा कि स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये सब इस चीज की बड़ी चिंता करें कि जनता के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, ये महंगाई और एमएसपी, जो महंगाई बढ़ी है और जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, इसको लेकर के धरना आयोजित किया गया है। हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग ये विषय जानते ही नहीं है। अभी आपने हाल ही में एक लेख पढ़ा होगा, विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये लेख पढ़ा है कि 3 साल में ही, महज 3 साल में ही योगी सरकार ने 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिए। 3 साल में ही आप ये समझिए, जिसमें 1 साल कोरोना काल का निकलता बीत गया। एजेंडा बात बताइए, धरने पर क्या बताइए कौशलेन जी कहते हैं ना कि 100 सुनार के एक लोहार की।
आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन कार्यक्रम आयोजित किए, पूरे लॉकडाउन, रोज धरना, कहीं प्रदर्शन, ज्ञापन, आटा चक्की, रोटी पूरी, लेकिन एक कार्यक्रम ने धूम मचा दी समाजवादी पार्टी की। और आप शेखर जी, शेखर जी, मैं कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि एक कार्यक्रम ने, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये बसपा के लोग, ये भाजपा की आईबी सीबीआई से इतने डरे हुए हैं, ये 3 साल से मुड़ी दबाए बैठे हैं, और हम पूरे देश में बराबर जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बिना किसी उनकी बीजेपी से परमिशन लिए हुए। ना हमने कोई सरकार से कभी कोई परमिशन ली, हमने निर्भय होकर पूरे देश में प्रदेश में आप देख रहे हैं, छोटे से लेके बड़े कार्यक्रम तक आयोजित किए हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू की आपने देखा है कि कम से कम 10 बार गिरफ्तारी दे चुके हैं। तो हम लोग बिना रुके हुए, बिना स्वार्थ देखे हुए जनता की सेवा कर रहे हैं। और इनका तो ये कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी ने किया है, ये इनका छुछुर बुलैया वाला खेल है। भाजपा से किसी तरह से परमिशन ली हुई, डुक छिप गए, और इसी डुक्का छिपी के खेल में सारे नेता, कोई मैदान छोड़ गया, कोई आसपास नहीं आया। मैंने खुद स्पीच में सुना कि सपा के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सीओ साहब कह रहे हैं भाई टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात 2 शब्दों में खत्म करूंगा। तो जिसमें प्रशासन का इतना भय व्याप्त हो, जो अपनी बात 2 मिनट में बात खत्म करने की बात करते हो, मैंने खुद सुना है फेसबुक पर। तो ये जनता की सेवा क्या करेंगे? हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से पूरे टाइम, आज से नहीं, 3 साल से, जब से बीजेपी की सरकार आई, मैंने सेवा की है। खास तौर से जब देश में कोरोना काल हावी हुआ, जब सरकार ने देश की गरीब जनता को, निरीह जनता को अपने पर मरने के लिए छोड़ दिया था, हम लोगों ने उस समय समाज सेवा करके, उनको साधन उपलब्ध करा करके देश सेवा के रूप में काम किया। हमारी जितनी हैसियत थी उससे हमने कई गुना ज्यादा काम किया। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी, माननीय अजय कुमार लल्लू ने बिना किसी भारत सरकार और प्रदेश सरकार से डरे हुए हर जगह मोर्चा लिया हो, चाहे आगरा की सीमा पर रहा हो, चाहे लखनऊ में रहा हो, चाहे दिल्ली की सीमा में रहा हो। हम लोगों ने बिना डरे हुए गरीब जनता की सेवा की है। मैं चुनाव के देखकर कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं बराबर प्रदेश की जनता की सेवा में लगा हुआ हूं, और वो काम हमारा अनवरत जारी रहेगा। मुझे भाजपा से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जब जहां पर भी गरीब की सेवा करने की बात आएगी, मैं करूंगा। मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार गिरफ्तारी दी, हम लोगों ने कई आंदोलन किए, जैसा आपने देखा है, छोटे से बड़े कई आंदोलन किए। हम लोगों को फर्रुखाबाद का प्रशासन, गिरफ्तारी तो बात रही, हम लोगों को विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये हमारे नेताओं का आत्मबल था, हमारे नेताओं का आशीर्वाद था, जिससे हमने निर्भय होकर गरीब जनता की लड़ाई को लड़ा। रमेश जी बोलिए। आज के संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का तो जब से लॉकडाउन हुआ है उससे पहले से आज पहला कार्यक्रम था। कांग्रेस जनता की आवाज़, जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, और जब से जिलाध्यक्ष विजय कटियार जी बने हैं, लगातार प्रतिदिन, मतलब हफ्ते में देखा जाए तो हफ्ते में 3 बार लगातार कुछ, जो भी चाहे खाद की समस्या हो, जनता की समस्याएं हों, हर समस्याओं को लेकर हम लोगों ने महामारी के कोरोना के काल में वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, छाप रहे हैं। आज हमने जो सवाल खड़े किए हैं, उनका प्रभारी गायब हो गया, विधान उसका धक्का मुक्की हुई ज्ञापन देने को लेकर के, लोग मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे। ये सारी चीजें हैं आज के धरना प्रदर्शन को लेकर के। आपने क्या किया? आपने जब किया तो आपका छपा, आपका दिखाया गया। इस पर केंद्रित रह करके बताइए कि पार्टी जो बहुत बड़ी बात करती है, सरकार में दोबारा आने की बात करती है, वहां स्थिति है कि ज्ञापन देने को लेकर के एक थर्मोकोल पर उन्होंने ज्ञापन चिपकाया था, और वो थर्मोकोल की सीटें टूट गई इसकी। तो इस पर अगर कुछ बोलना चाहे तो बताएं। इस पर यही है कि समाजवादी पार्टी कभी अनुशासित नहीं रही है।
अनुशासित नहीं रही है। इनका तो पुराना रिकॉर्ड है, हल्ला बोलना, खुली दुकान तुम्हारी बंद हमारी। तो समाजवादी पार्टी कभी भी गंभीर नहीं रही है और लंबे समय से सन 14 के लोकसभा चुनाव से पूर्व से जो गुटबाजी शुरू हो गई है फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी में, वो आज भी हावी है। तो ये गुटबाजी है तो वो उनकी पार्टी के लिए है, और अनुशासित तो ये लोग कभी रहते ही नहीं हैं। तो इसलिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता की आवाज़ भी उठाई जाए और अनुशासित भी रहा जाए। जी तौकीर भाई, हाँ आप आगे बढ़ाइए। हाँ बोलिए। तौकीर भाई आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। हाँ बोलिए आप आगे बढ़ाइए बात को। ये समाजवादी के प्रदर्शन और धरने के ऊपर आपने जो ये विषय रखा है, तो मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अभी तक तो ये कान में तेल डाले हुए सो रहे थे समाजवादी के लोग, और भाजपा सरकार की मुखालफत जो मैंने देखा तो आज तक सिवाय कांग्रेस के और कोई पार्टी अभी तक नहीं कर रही थी। मुझे लगता यह है कि ये जो अब जिला परिषद के इलेक्शन और प्रधानी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए इनकी अब नींद जो है वो जागे हैं। और क्योंकि ये देहात आधारित क्षेत्र में ज़्यादा पार्टी रखती है ना, तो चूंकि देहात के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम जो है जागरूक। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम विरोध तो शुरू किया इन्होंने। हाँ शुभम जी, देर आए दुरुस्त आए, ये छोड़ा है। देखिए मेरा इस पे अपना एक अलग मत है। मेरा पहला तो साफ कहना यह है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी गलतफहमी में है। समाजवादी पार्टी की एक गलतफहमी है कि 2022 में वो सत्ता में आने वाली है, जबकि उसका भंडाफोड़ इसी प्रदर्शन के दौरान हो रहा है कि जो एक बड़ी गुटबाजी देखने को मिल रही है। और मुझे ताज्जुब होता है कि जब जनता की आवाज तहसीलों पर उठाने की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो लोग अपने ही नेता का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। मतलब अखिलेश जी के लिए ये समाजवादी पार्टी के लोग रास्तों को और मुश्किल कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने किसी परिस्थिति में उन्होंने आज निर्णय लिया कि चलो साहब अगले साल चुनाव है तो आज से शुरुआत करी जाए। जो जनता 4 साल से उनका इंतजार कर रही थी, 3 साल से इंतजार कर रही थी, तब तक वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना घर बचाने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम सुरक्षित रहें। और जब उनके नेता ने आह्वान किया कि जाइए जनता के बीच में, तो भी भाई की बहुत बात सही है कहीं ना कहीं कि जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंचल के चुनाव दिखने शुरू हुए हैं, समाजवादी पार्टी इस तरीके के मुद्दों को लेकर लामबंद है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या अब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां थी, समाजवादी पार्टी उसे कहीं ना कहीं फॉलो कर रही थी या उसका अनुसरण कर रही थी या उसकी तारीफ कर रही थी? जो पिछले 3 सालों में समाजवादी पार्टी का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। यानी कि अब जो समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लालचवश सत्ता पाने की सोच के साथ आ रही है। दूसरी बड़ी बात कि आज समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से प्रदर्शनों में गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो मेरा सीधा यहाँ पर एक कटाक्ष है कि पहले उनको अपने घर की व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में मैसेज देना जो वो चाहते हैं, पहले वो अपने उन लोगों को कहीं ना कहीं उनसे बात करें, उनसे मीटिंग करें कि साहब आप समाजवादी पार्टी में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। आप वहां प्रदर्शनों में नहीं जा रहे हैं, जिसे जिम्मेदारी दी है वो आदमी नदारत है। तो समाजवादी पार्टी अगर इस बात को लेकर ये सोचती है कि वो 2022 में विकल्प बनेगी, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जहां पर अभी उनके संगठन के तंत्र ही सही नहीं है, वो जनता की क्या खाक आवाज उठा पाएंगे। और जहां पर सीओ साहब का ये बयान आता है कि 2 मिनट का समय है, भाषण खत्म करो, उस डर के साथ अगर राजनीति करने समाजवादी पार्टी आ रही है, तो उससे बेहतर ये है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर ले। अगर इतनी मुर्दारी से राजनीति करनी है, तो वो गरीब जनता की आवाज उठा के कहीं ऐसा ना हो गरीबों का भी जो शोषण हो रहा है उससे ज्यादा शोषण करवाएं। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको भी, क्योंकि इस समय किसान पिट रहा है, बेरोजगार पिट रहा है। और एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात आई है साहब, जो महंगाई दर पे बात कर रहे थे, अरे जो लोग इस देश में बेरोजगारी दर को बढ़ा देने के जिम्मेदार हों, उन्हें महंगाई दर पर बोलने का अधिकार किसने दिया?
इस देश के युवाओं ने एक इतिहास रच दिया है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस बना दिया है। क्या अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कटाक्ष करने का साहब? तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपना घर दुरुस्त करे, क्योंकि जिसको 2022 विदाई भाई शास्त्री प्रधानमंत्री की शासन से ज्यादा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये है कि समाजवादी पार्टी पहले अपना तंत्र ठीक करे, अपना जो उनका संगठन है उसको ठीक करे, उसके बाद जनता के बीच में जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से जो गुटबाजी दिख रही है, या तो साहब अपना एजेंडा बताएं कि हम साहब चुनाव लड़ने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जनता की लड़ाई जनता की सोच के हिसाब से लड़ी जानी चाहिए, ना कि आपसी जो है तनावपूर्ण स्थितियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जनता का जिस तरीके से उन लोग उनकी गलतियों की वजह से जनता को ये भुगतना पड़ रहा है, कहीं दोबारा ना भुगतना पड़े, इसलिए समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फिलहाल उन्हें कार्यक्रम प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। राधेश्याम जी, समाजवादी पार्टी जो कैसे नेता आप लोग बना देते प्रभारी, जो मैदान छोड़ जाते एक दिन पहले, ये तो बड़ा सोच समझ की बात है। पिछला चुनाव आपने लड़ाया उन्हें समाजवादी पार्टी से, और जब संघर्ष का मौका आया तो वो मैदान छोड़ गए, ये बड़ा अजीब सी बात है। और बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी के कई पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं आए हैं, आपका लोहिया बाहिनी का जिलाध्यक्ष नहीं आया है पूरे धरना प्रदर्शन में, तो ये कहाँ जा रही है आपकी पार्टी? कुछ लोगों को जोड़ करके, महान दल को जोड़ करके आप कितना संघर्ष कर पाएंगे? और कितना बड़ा संदेश गया है कि जो आपका प्रभारी था वही गायब हो गया, किसके दबाव में गायब हो गया, किससे डर गया, ये सारी चीजें हैं और चर्चा में आ रही है कहीं ना कहीं। तो कैसे आप मोर्चा ले पाएंगे? कैसे जनता भरोसा करे आप है कि आप 2022 में सरकार पहुंच जाएंगे? तो कहीं ना कहीं डरेंगे नहीं, जैसे सुबह ने कहा। तो क्या स्थिति है? आप आपके नेताओं के खिलाफ भूमाफिया की कार्रवाई हो रही है, कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है। अब तो शहर में विजय सिंह के परिवार से कोई नहीं दिखा, सतीश दीक्षित के परिवार से कोई नहीं दिखा, तो कहाँ आपकी एकता है? शहर में कार्यक्रम करने का मतलब क्या है? क्या स्थिति है? जब आपका प्रभारी ही गायब हो जाता है तो कैसे क्या भरोसा करे जनता आपसे, बताइए। देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है, हमारे जो प्रभारी थे भोजपुर के, इस कार्यक्रम को लेकर जो भोजपुर का जिनको प्रभारी बनाया गया था, जिनके संबंध में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने अपना बयान साझा किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने बताया है कि वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए। उनके परिवार से ही जो तहसीन सिद्दीकी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे फर्रुखाबाद के, वो सदर के धरने में शामिल हुए हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस की तरफ से जो दो बातें निकल के सामने आई हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने कोरोना काल से लेकर जब से 2017 में सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर आज तक हर बिंदु पर, हर मुद्दे पर बड़ी मुखरता के साथ सत्ता का विरोध किया है। निश्चित तौर पर जो इस तरह की बात हो रही है, सीबीआई से डरे हुए हैं, ईडी से डरे हुए हैं। अगर हम लोग सीबीआई से और ईडी से डरे हुए होते तो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी का गेट नहीं तोड़ा जाता। भारतीय जनता पार्टी से अगर हम लोग परमिशन लेके कार्यक्रम करते तो कहीं भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो तरह तरह की विभिन्न तरीके की राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाकर समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद, हमारे विधायक को इलाहाबाद में पुलिस द्वारा पीटा गया। अरे सुनो, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा में विलय कर लो समाजवादी पार्टी। नहीं, समाज हमेशा देश को तोड़ने वाली नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो समाजवादी विचारधारा के लोग लड़े हैं, और आज से नहीं है, हमारा पुराना इतिहास है। लोहिया, जेपी, चंद्रशेखर जी, मान्यवर, मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि हमने बड़ी संयमता के साथ आप लोगों की बात सुनी, आप लोग भी सुन लीजिए। हमेशा समाजवादी विचारधारा पूरे देश में है, समाजवादी विचारधारा के दल अन्य प्रदेशों में भी हैं। समाजवादी विचारधारा को लेकर जो लोग चल रहे हैं, उन्होंने हमेशा
देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ डटकर संघर्ष किया है और उसका रिजल्ट है कि समाजवादी विचारधारा पर काम करने वाले लालू प्रसाद यादव के साथ क्या नहीं हो रहा है। समाजवादी लोगों ने और समाजवादी पार्टी, लेकिन वो डरे नहीं। अरे मान्यवर सुन लीजिए, जो दो बातें कांग्रेस की तरफ से निकल के आई, एक बात रमेश कठेरिया जी ने कही कि समाजवादी पार्टी कभी अनुशासित नहीं रही, अनुशासन इनके खून में ही नहीं है। दूसरी बात कौशलेंद्र यादव जी ने कही कि एक वक्ता कह रहे थे कि सीईओ साहब ने कह रहे हैं कि भाई समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इन दोनों बातों का अर्थ यह है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपना प्रशासन को, मतलब जो उनका एक नियम है, कायदा है प्रशासन की तरफ से, जो एक रूल है जो लिखा पढ़ी में समय आया था, उसके अनुसार समाजवादी पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही थी। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अनुशासित नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कि अनुशासन में रह के उन्होंने कर दिया, वो डरे ही नहीं उनसे, तो क्या हम लड़ जाते बेमुफ्त में? अरे भाई, हम अपना समय से कार्यक्रम कर लें उनसे। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी में ना गुटबाजी है, ना समाजवादी पार्टी कमजोर है। फर्रुखाबाद में ये गुटबाजी और ये कमजोरी तब भी थी, लेकिन पूरी की पूरी कैबिनेट फर्रुखाबाद में थी। चारों विधायक, 5वां एमपी और फर्रुखाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ है। पूरी कैबिनेट फर्रुखाबाद में पड़ी हुई थी, पूरी सरकार पूरी ताकत लगा रही थी। अरे भारतीय जनता पार्टी, ये आपको गुटबाजी क्यों दिख रही? राधेश्याम कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं पार्टी में। देखिए, हम एक और यहाँ पे सजेशन देना चाहेंगे, अगर इस डिबेट में थोड़ा सा एक चीज और जुड़ जाती कि ये डिबेट जो है ना, मेरे हिसाब से ये धरने की आपसी लड़ाई है मात्र है। ये धरने की जो औपचारिकता है, ये दोनों ही दल बखूबी कर रहे हैं। कौन किससे अच्छी औपचारिकता कर लेता है, ये दोनों ही दल उन पर काम कर रहे हैं। इन दोनों ही दलों ने इसके अलावा कुछ किया नहीं है साहब इन 3 सालों में। रही बात गुटबाजी की, तो समाजवादी पार्टी हो चाहे, एक अभी बात निकल के आई थी अनुशासन को लेकर के, मैं कहना चाहूंगा अपने कांग्रेसी साथी महोदय से कि किस अनुशासन की बात कर रहे हैं। ये उस अनुशासन की तो बात नहीं कर रहे हैं जिन 23 लोगों ने, विचारों ने मांग की कि कांग्रेस में जो है वो दूसरा अध्यक्ष होना चाहिए कोई, और उन्हें जो है पार्टी ने वर्किंग कमेटी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या ये वही अनुशासन की बात कर रहे हैं? ये अनुशासन का आईना किसी को ना दिखाएं। समाजवादी पार्टी की जो स्थितियां हैं, वही स्थितियां कामों में कांग्रेस के भी हैं। कांग्रेस भी केवल औपचारिकता करती है, और ये लड़ाई जो है वो सरकार में आने की नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं, ये लड़ाई मुख्य विपक्षी दल बनने की है, इससे इतर कुछ भी नहीं है। इन दोनों लोगों का संघर्ष अगर कुछ है। टाइम कम है, कौशल जी बोलिए। मैं पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे अंदर घर की लड़ाई है, जो हमारे संगठन की लड़ाई, वो हम लोग बखूबी अपनी ठीक करना जानते हैं। उसके आपका कोई लेना ना। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी कहती है अनुशासन में रह के क्या सोशल डिस्टेंसिंग थी? क्या मास्क लगाए थे लोग? कुछ नहीं था। रही बात इनकी संघर्ष करने की बात जनता की, ये जनता के लिए क्या संघर्ष करेंगे? इनका प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा नेता जो नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है, शेखर जी, ध्यान से सुनिए हमारी बात। जो जौहर यूनिवर्सिटी की गेट तोड़ने की बात करते हैं, इनका जो नंबर 2 का नेता, अगर कोई घर को छोड़कर, समाजवादी पार्टी सिर्फ घर की लड़ाई लड़ती है, अपनी पार्टी के नेताओं की लड़ाई नहीं लड़ती। अगर पार्टी के नेताओं की लड़ाई लड़ती होती तो मतलब एक पूरा बड़ा परिवार, नेताजी का नाम स्लिप हो रहा है जेबान से, आजम खान, शेखर जी जरा, आजम खान साहब, आजम खान की पत्नी, आजम खान का बेटा जो आज साल भर से जेल में है, आप बता दो इन्होंने उनके लिए इस भाजपा की सत्ता के भय की डर की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम किया हो? और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बंद किया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया था। ये सिर्फ ये समाजवादी पार्टी
और बसपा दोनों एक गैंग है, ये पार्टियां नहीं है। इनमें एक मुखिया लीडर है। रमेश जी बोले कुछ? आप बोलिए रमेश, बोल रमेश जी बोलेंगे। ऑलरेडी अनुशासन से मेरा मतलब ये है कि जब भी समाजवादी पार्टी का कोई प्रदर्शन या कहीं पर कभी होता, लंबे समय से हम तो राजनीति में हैं, कभी भी कार्यक्रम में अनुशासित नहीं नजर आते हैं। और सन 14 से तो बिल्कुल अनुशासित नहीं है। हर अलग अलग अपना नेता अपना अपना गुट बनाए घूम रहा है। अनुशासित होते तो अलीगंज के लोग फरुखाबाद में हावी ना होते कभी। इसलिए जो है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने की क्षमता सिर्फ कांग्रेस में है। तौकीर भाई 1 मिनट में, हाँ तौकीर भाई 1 मिनट में जी। अभी जो कौशलेंद्र सिंह ने कहा वो बात बहुत सही कही कि इन्होंने तो आंदोलन अपने नेताओं के लिए भी नहीं किया। डॉक्टर कफील अहमद को एनएसए में बंद कर दिया गया, क्या किसी ने कोई आवाज उठाई? आजम खां को 6 महीने हो गए बंद हुए, क्या किसी ने उसके लिए कोई आवाज, कोई आंदोलन उठाया? इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय चरम पर है। खास तौर से माइनॉरिटीज में मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है और ब्राह्मणों के साथ भी बेपनाह अत्याचार इस सरकार में किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई आंदोलन, किसी के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया है। ये सिर्फ इलेक्शन को जीतने के उद्देश्य से अब ये सड़क पर निकल के आए हैं और ये जिला परिषद और प्रधानी के इलेक्शन और अगले आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। बात पे मेरा एक ऐतराज है छोटा सा कि जो माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज के चाहे वक्फ के कब्जे हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ऐसे मुद्दों को जिन पार्टियों ने कभी छुआ नहीं, हम उन मुद्दों को छूकर उनका समाधान कर रहे हैं। अगर हमें माइनॉरिटीज की चिंता नहीं होती तो हम ये सब कैसे करते? जिन दलों को माइनॉरिटीज का ठेकेदार कहा जाता था, उन्होंने इन मुद्दों को हमेशा लिंगर ऑन किया, इन मुद्दों को हमेशा आगे ले जाने का, टालने का काम किया अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पांडे जी, अगर आपको ट्रिपल तलाक का इतनी चिंता है तो अपने प्रधानमंत्री के घर का फैसला करा दो, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, उनके घर का फैसला करा दो। समझिए भाई साहब, आप सनातन की परंपरा समझिए, जहाँ एक व्यक्ति अपनी पत्नी से इजाजत लेकर के संन्यास नहीं लेता है भाई साहब। आदरणीय पांडे जी, वो मीडिया पे आते हैं, उनसे इजाजत लेकर उनको छोड़ रखा है। पहले अपने घर में फैसला कराओ, फिर पूरे धर्म का ठेका लो। नेता राहुल गांधी हो सकते हैं, प्रियंका गांधी हो सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। अन्याय किया है आपके यहाँ मनमोहन सिंह का नाम कोई नहीं लेता है कि वो भी आपके नेता है। उसका आदमी और वो किससे नेता नहीं है, खर्चा कैसे चलेगा, कोई इसमें क्या नाम है ख्याल नहीं रखा गया। चलिए ठीक, समय खत्म। हाँ, एक मिनट शुभम और 1 मिनट राधेश्याम। भारतीय जनता पार्टी ने कलेजे पे पत्थर रख के माइनॉरिटी के लिए जो बात कही है, मैं उसके लिए विकास जी को साधुवाद करता हूं, क्योंकि इसका भी एक बड़ा प्रमाण है कि अब जब दरख्त हिलने लगे हैं तब माइनॉरिटी के लिए जो काम किया है वो किस सोच और किस नियत से किया है उसको प्रदर्शित करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दूसरी बात, पार्टी दंगों से भरी हुई पार्टी से भरी हुई पार्टी है। बात कही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो बात इतिहास की आप बात करते हैं, उनमें दंगों को भी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। क्या हश्र हुआ इस देश का दंगों की वजह से, ये आपसे कोई नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आया था कि हम लोगों ने किस तरीके से जिला पंचायत पर कब्जा किया साहब, कब्जा किया। अरे तभी तो जिला पंचायत के कब्जे तक ही सीमित रह गए साहब। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। आप उनका अनुसरण ना करिए। जो आप कह रहे हैं कि हमने सरकार से कोई इजाजत नहीं ली, हमने धरना प्रदर्शन किए, हमने आंदोलन किए, आप उनका अनुसरण ना करिए श्रीमान जी। कम से कम सीखिए। उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जनता के बीच जब वो गए तो उन्हें बड़ी कीमत अनुशासनहीनता की चुकानी पड़ी। अगर आप सरकार से परमिशन ले लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर सरकार से परमिशन ले लेंगे किसी धरना प्रदर्शन की, आंदोलन की, ठीक होगी। तो ये सरासर बेईमानी है विकास जी। आप किसे गुमराह कर रहे हैं?
आप किसे गुमराह कर रहे हैं? आपने करोड़ों पार्टी के साथ ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं, वो हमसे ईमानदारी की बात करते हैं। भाई साहब, आपके 23 नेता जिस बात पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी तो बात कर लीजिए साहब, कभी तो बात कर लीजिए। आपको अधिकार नहीं बोलने का। शुभम बेहतर हो। सुन लीजिए भैया, शुभम भैया सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी माननीय आजम खां के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी रामपुर गए थे, पूरे प्रदेश के हर जिले में उनके लिए आंदोलन हुआ, पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। दूसरी चीज, जो माइनॉरिटी की बात हुई, समाजवादी पार्टी ने माननीय नेताजी को भरी लोकसभा के अंदर विगत दिनों ये कहा गया कि वो आतंकियों के साथी है, सिर्फ इसलिए कि वो माइनॉरिटी के हक की बात कर रहे थे। और माननीय मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि अगर मुस्लिमों के जायज हक की मांग करना आतंकवाद है तो मैं आतंकवादी हूं। कोई व्यक्ति किसी कौम के लिए खुद को आतंकवादी स्वीकार करवाने तक को तैयार है, इससे बड़ा प्रमाण उनका साथ देने का और बुलेटिन की आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में तहसीलों पर धरने दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, और उसमें जो फर्रुखाबाद की स्थिति निकल करके आई है, यहाँ गुटबाजी दिखी है, यहाँ एक विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए सपा नेता मौके से गायब हो गए हैं। एक दिन पहले उन्होंने पूरे धरने से हाथ खींच लिए हैं, और वो मामूली नेता नहीं है, वो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से। एक व्यक्ति के स्वस्थ हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके तमाम समर्थक आ सकते थे, उनके तमाम शुभचिंतक आ सकते थे, उनके मोहल्ले गांव पास पड़ोस के लोग आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं आया है। और दूसरी चीज जो बात निकल करके आई है, आजम खां की चर्चा कर रहे थे, पिछले दिनों उर्मिला राजपूत जो पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्हें भू माफिया घोषित किया गया। उस लड़ाई को लेकर भी पार्टी ने जो धरने दिए हैं, वहां कोई इस तरह का बैनर होर्डिंग नहीं लगाया है। जिस जोर शोर से पार्टी को अपनी नेता के खिलाफ लगाए गए इस आरोप की लड़ाई लड़नी चाहिए थे, वो कहीं नहीं दिखा है। तो ये कमियां हैं। केवल ज्ञापन जिंदाबाद मुर्दाबाद से कोई चीज सामने हो जाए, उसके बाद में आत्म अवलोकन करने की भी जरूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की भी जरूरत है, आत्म मंथन करने की भी जरूरत है, तब कहीं चल करके कोई स्थिति सामने आएगी। तो आज की डिबेट में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए विकास पांडे जी का, भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी का, शुभम तिवारी जी का, कौशलेंद्र यादव जी का, तौकीर खां का, राधेश्याम का और रमेश कठेरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सत्यपाल सिंह जी को शामिल नहीं कर पाए, स्वस्थ हैं सत्यपाल जी, और मनदीप यादव जी भी धरनों के चक्कर में पूरा दिन थकावट से गुजर रहे हैं, इसलिए दो बड़े नेता आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।